मेरा धीरज जी से परिचय कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद का। कवि सम्मेलन को बनाने में 3 लोगों का हाथ रहा। हास्य में काका हाथ रसी, वीर रस में बाल कवि बैरागी और गीत में धीरज जी। पर उन्होंने इसको नींव के पत्थर है। नीरज जी एकमात्र ऐसे कवि थे, गीत विधा की नींव के पत्थर भी रहे, गुंबद भी रहे। ये बहुत कम बात होती है। मैं उनका रेलवे मंत्री था, उनकी टिकट रिजर्वेशन का काम मुझे सौंप देते थे, भाई यहाँ से यहाँ जाना है, इसको करवा करके देना है। मनी कपूर जी, आपने कुछ संकट बताया हर एक के साथ। एक आदमी दूसरे से बोले, यार मेरा अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं। दूसरा बोला, मेरे भी ये ठीक नहीं। वो गलत भी नहीं बोल सकता। एक ने वो चोपड़ा साहब को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, चोपड़ा ने कहा केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री होता है। बोले अच्छा चोपड़ा साहब, तो मैं आप सबके प्रति मुझे अध्यक्षता करने की कहा तो मैं कर रहा हूँ, पर एक सम्मान का विषय होती है। आज जावेद भाई ने इस सम्मान को सम्मानित किया है। जब सम्मान मिलता है तो आदमी, मुझे मिला, एक को मिला, उसका गला टूट गया। बोले मैं इस लायक को नहीं था और आपने दे दिया, मैं भी लायक नहीं था तो स्वीकार कर दिया। कह देता भाई मैं लायक। तो होता है, मैं 4 पंक्ति आपको सुना देता हूँ। विशेष रूप से आपका आज रिकॉर्ड करके कल अपने पति को हंसाऊंगी। मेरे भरोसे ब्याह करके हिम्मत है तो अपने भरोसे अपने पति को हंसाओ, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर इससे बड़ी हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर सीख जाओगे तो कल अपना आप ही बेहतर। लोग खाली मुझे वरदान मिला है, जो मेरी बात पर फिर से ताली नहीं बजाता, वो अगले जन्म में घर जाकर ताली देना चाहता हूँ। चुनाव खत्म हुए, मुझे किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीते। और एक बात और कहना चाहता हूँ, राजनीति में सबसे बड़ी बात ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी और राम राजा हुआ तो अपनी परीक्षा के बाद फिर वनवास। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीर हरब के काम आएगी और पांडव राजा हुए तो जुए में हारेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। क्या बात है, बहुत सही। आप साहब कोई घमंड मत करना। आप कितनी भी ऊंचाइयां छुए फिल्मों में, बस एक बात देखते रहना कि तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी। जमीन से जुड़ी रह करके तैयारी करोगे तो आपकी स्थायी रहेगी। क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतन की, ऊंचाई होती है पेड़ की। जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में बड़ा होता है।
ऊंचाई नहीं होती पतंग की, ऊंचाई होती पेड़ की। जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जब भी पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है तो उसके जो भी होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में जोड़ देना। और अमेरिका जाइए, सारे भारतीय मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी से नहीं हटती। जिस दिन निहारना बंद कर देगी, अकड़ खत्म हो जाएगी। अच्छी बात लगे तो आपकी तालियां खाऊंगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाओ और ठहराओ में किसको कर दो, भटकाओ और ठहराओ में किसको कर बताई है। पर इतना ही है कि तुम प्यासी के पास जाती हो और प्यासा भी हो। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। आपकी ताकत के ऊपर, क्योंकि सूर्य तुम बड़े महान हो, आपका विशेष सूर्य तुम बड़े महान हो, उससे ताकतवर कोई नहीं संसार में। लेकिन कहाँ छोटा पड़ता है? सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ नाले पोखर झरने तालाब। अब आपका जीवन, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ नाले पोखर झरने तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। पत्रकारिता लौटी है, अच्छा लग रहा है। तो पहले हमें वो सोचना पड़ता था जो मालिक सोचता था, और मालिक वो सोचता था जहाँ वो बिका हुआ होता है। तो पत्रकारिता जो है विचारबंदी करना चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कह, लेकिन हम क्या करें, क्या एक बार करें, आखिरी बार करें, क्या पता तुम नहीं रहो, क्या पता हम नहीं। आज एक बार करें, आखिरी बार करें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी, उसमें भाई जरे खाए। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी, उसमें भाई मेरे भारत की लहू था हिंदू का। अल्लाह शर्मिंदा रहा, हमारा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम